हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? हाँ, यस सर। चलिए। अभी यहाँ हम लोग देखेंगे अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग 10 पाप कर्म अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है? यूजी लेवल में काफ़ी बार पूछे गए हैं और पीजी में भी पूछे जाते हैं, तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये अपने आप में खुद ही एक क्वेश्चन होता है, जो है ना, 10 नंबर पूछ लिए, 5 नंबर पूछ लिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जितनी प्रीवियस एग्जाम हुई है आप सभी में देख सकते हो, ठीक? बताया गया है यहाँ पर, देखेंगे कि जो 10 पाप कर्म है उन सभी को देखेंगे। जैसे पहले बताया गया है हिंसा, एक इसका अपोजिट होता है अहिंसा, यानी कि मारपीट नहीं करना। और यहाँ पर बताया गया है हिंसा अर्थात मतलब सॉरी, अहिंसा का मतलब है कि मारपीट करना, और हिंसा का मतलब है कि मारपीट नहीं करना, ठीक है, किसी के साथ नहीं करना। फिर कहा गया इस्ते, इस्ते इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अक्सर जगह जगह हमको मिलता जाएगा, है ना? जैसे आप लोग मेरे ख्याल से आई थिंक जब गीता पढ़ोगे या आप लोग योग पढ़ोगे, तो वहां पर ये वर्ड बार बार दिया जाएगा, इस्ते इस्ते इस्ते, है ना? आई थिंक वहां पर और भी चीजें थी, ठीक है? जैसे यम है, नियम है, यहाँ आप लोग देखने को मिल जाएगा इस्ते क्या होता है। लिख लो, नोट कर लो, इस्ते वर्ड कहाँ मिलेगा, ये चीजें नोट करने वाली है। यम नियम में भी है ना? इधर ये पूछ लेगा पाप कर्म में है कि नहीं, तो अगर ऑप्शन में दोनों ही हो तो भाई दोनों ही टिक कर लेना, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्योंकि देखो आप यम नियम भी पढ़े हुए हो, पाप कर्म भी पढ़े हुए हो, पर वहां पर भी इस्ते मिलेगा, यहाँ पर भी इस्ते मिलेगा, तो इसलिए दोनों जगह से याद करो, है ना? ये ऑब्जेक्टिव बनने के चांस बनते हैं। फिर बताया गया है इस्ते मीन्स होता है चोरी, है ना? तो चोरी वोरी लूटपाट नहीं करना है आपको, ये इन्हें त्याग देना है, ये पाप कर्म होते हैं। फिर बताया गया कि अन्यथा काम, अर्थात बताया गया कि आपको अन्यथा काम को भी त्याग देना है, यानी कि अनुचित ढंग से सुख भोगना या सुख का भोग करना, इसे भी हमें त्याग देना है, अन्यथा काम बताया गया। और एक और बात बताई गई कि इन शारीरिक दुष्कर्मों का शरीर से परित्याग करें। नेक्स्ट है हमारे पास पिशुनता, अर्थात बताया गया पिशुनता का मीन्स है चुगलखोरी, ठीक है? तो पिशून्य करके पूछेगा वो, पिशुनता आपको याद रखना है, पिशुन्य पिशुन्यम करके वो पूछेगा, ठीक है? तो पिशुन्यम क्या है, सभी लोग याद रखेंगे, चुगली करना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, भाई चुगली नहीं करना, पिशुन्य नहीं करना है ना, पैशून्य नहीं करना है। तो आज के बाद आप लोग चुगली वर्ड भूल जाओगे, पैशून्य ही याद रखोगे, भाई तुम मुझसे दूसरे की पैशून्य ना करो, ठीक है? तो इस तरीके से हमें बताना है, तो इसे भी परित्याग करना है। फिर बताया पारुष्य, पारुष्य अनवरत्य, अर्थात बताया गया कि भाई पारुष्य जो वाक्य है उनके लिए कहा गया है। पारुष्य का मीन्स होता है कठोर। ये अक्सर जब आप लोग मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर में जाओगे तब रोग निदान में पढ़ोगे पारुष्य क्या है। तो पारुष्य मीन्स होती है, आपको स्किन में भी यूज होगा, वायु में भी यूज होगा, बेटा वाक्यों में भी यूज होगा, तो तीनों जगह लिख लो कि पारुष्य कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। पारुष्य, है ना? देखो वायु भी कभी कभी भैया पारुष हो जाती है, बहुत ज्यादा ऐसी हो जाएगी जिससे आपकी स्किन भी परुष हो जाएगी, कठोर कर देगी वो स्किन, ठीक है? चमड़ी एकदम परुष हो जाती है, हार्ड, ठीक है? उसी प्रकार से यहाँ पर वाक्य जो है वो हार्ड के लिए कहा गया है कि इतने कठोर शब्द का उच्चारण ना करो कि सामने वाला बेचारा वहीं की वहीं ढेर हो जाए, है ना? या उसको बुरा लग जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर बताए अनर्थ, ये भी आपको यम नियम में देखने को मिल जाएगा, अनर्थ क्या होता है, ठीक है? अर्थात अनर्थ का मीन्स होता है झूठी बातें, तो झूठी बातें नहीं करना है, तो अनर्थ आप लोग याद रखोगे। फिर बताया कि स समभिन्न आलाप, अर्थात बताया गया कि कभी कुछ और कहना, इसे दोगलापन कहते हैं। तो इसलिए याद रखें कि समय भिन्न आलाप नहीं करना चाहिए। अर्थात यहाँ बताया गया कि वाणी संबंधित इन पाप कर्मों का वाणी द्वारा परित्याग करें, ऐसी बातें ना कहें। जितनी भी ये वाणी वाली चीज बताई गई, जैसे पारुष्य वाक्य, पैशून्य है, ठीक है, अनर्थ है,
और आपका अनर्थ है, ठीक? यहाँ तक कि आपका संभिन्न आलाप है। तो ये सभी एक साथ रखें आप, क्योंकि वो पूछ लेगा कि चलो भैया ये बताओ। क्वेश्चन इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। माइक बंद रखेंगे कि ये बताइए कि भाई आप इतने सारे पाप कर्म पढ़ लिए, तो इसमें से वाक्य वाले मतलब कि वाणी वाले कितने पाप कर्म हैं? फिर आप कहोगे यार सर हमने तो 10 ही पढ़े हैं। अब 10 में से वाणी वाले कितने हैं? तो फिर वहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे कि एक तो आपके पास मतलब पारुष्य है, अनर्थ है, ठीक है, संभिन्न, पैशून्यता है, ये सभी वाणी वाले होते हैं, ठीक है। तो अर्थात याद रखेंगे कि 4 आपके पास वाणी वाले हैं, ठीक है। एक होता है व्यापाद, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन पैदा कर देगा, ठीक है। आई थिंक तुम लोगों ने शायद अष्टांग हृदय में भी एक वर्ड पढ़ा होगा व्यापद, लेकिन तुम्हारे दिमाग में यहाँ पर भैया देखो क्या दे रहा है, व्यापाद दे रहा है। तो व्यापद और व्यापाद में मेरे ख्याल से कोई अंतर दिख नहीं रहा है यहाँ पर। जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाओगे और उल्टा सीधा कर जाओगे, है ना। तो यहाँ पर देखोगे व्यापाद का मीन्स यहाँ पर बताया गया है कि किसी को मार डालने, है ना, या मरवा दो भाई किसी को, तो ये क्या है, व्यापाद कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, व्यापाद कहलाते हैं। तो और व्यापद क्या होता है भैया, ये कॉम्प्लिकेशन होता है ना। तो दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है कि व्यापद तो आपका कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कोई बीमारी है, बीमारी लंबे समय तक बनी रही, जैसे खांसी है, तो खांसी लंबे समय तक बनी रही तो खांसी के दौरान क्या होगा, बैक्टीरिया वायरस बहुत ज्यादा पनप जाएंगे, है ना। तो मान सकते हैं भाई टीबी भी हो सकती लंबे समय तक बनी रही तो, है ना। तो ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। हर एक बीमारी के लंबे समय तक बने रहने पर अपने अपने अलग ही कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जैसे मेरे ख्याल से आप लोग भवन विरेचन कराते हो तो लिख लो भवन विरेचन में व्यापद होते हैं कि आपने उसको बहुत ज्यादा विरेचन करा दिया है, तो सोचो मल के साथ साथ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। ये चीजें याद रखें, ठीक है। तो ये व्यापद है और ये व्यापाद है। व्यापाद का मीन्स क्या है, एक दूसरे को मार देना या मरवा देना किसी को भी, तो ये होता है व्यापाद। फिर बताया गया है कि अविद्या, अविद्या का मीन्स बताया गया है कि दूसरे की संपत्ति को हड़प जाने की इच्छा, अर्थात मन ही मन में सब कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं, यार इसको व्यक्ति को मरवा देंगे, या जो भी मतलब एक्स वाई दिमाग में सोच रहे कि इसकी पूरी पूरी जायदाद हमको हड़पना है, ठीक है। तो बस जायदाद को जो हड़पना है वो कुल मिला के अविद्या कहलाता है। और इस तरीके से मैं आपको वो भी बताया था कि अविद्या में जैसे आप किसी की भी स्क्रिप्ट को चुराना या किसी के प्लान को चुराना फिर उसको अच्छे दामों पे बेच देना, ये अविद्या है ना। क्या है, ये अविद्या है। अर्थात भाई आप एक अज्ञान व्यक्ति हो, आपने दूसरे का नॉलेज चुराया, ठीक है, उसका कॉन्टेक्ट चुराया और उसको बेच दिया तुमने किसी को भी, वो क्या है, अविद्या है। बहुत सारी मूवियों की स्क्रिप्ट रहती हैं, सिंगिंग सॉन्ग होते हैं, उनको अक्सर क्या है कि चुरा के बेच ही दिया जाता है, तो उस पर फिर दूसरे लोग केस भी कर देते होंगे, देखे होंगे आप लोगों ने। फिर बताया कि दृग विपर्य, अर्थात बताया गया है कि शास्त्र के निर्देशों के विपरीत सोचना, नास्तिकता, आप्तवाक्य के विरुद्ध सोचना आदि, ये सभी क्या है, दिग विपर्य। दिग मीन्स होता है देखना, है ना। दिग मीन्स होता है देखना, विपर्य का मतलब होता है उल्टा, गलत, विपर्य। तो दिग विपर्य का मीन्स क्या है कि आपके सामने समक्ष आचार्यों के द्वारा जो दिखाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसे आप समझो ही ना, ठीक है। आप मानो ही नहीं कि भैया ये 10 विध कर्म होते हैं ही नहीं है आपके अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, आपका विनाश निश्चित है, ठीक है। सोचो ये सारी चीजों को आप फॉलो करने लगो, 10 पाप कर्मों में मतलब 9 को फॉलो करने लगो, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, दिग विपर्य कहलाएगा, क्योंकि ये आचार्यों के द्वारा मत कहे गए हैं और इन्हीं को हम नहीं माने, ठीक है। कि जैसे आचार्यों ने कहते रात को दही नहीं खाना, लेकिन हम जबरदस्ती रात को ही दही खा रहे हैं, तो क्या होगा, समस्या पैदा होगी ना। तो ये क्या हम लोग कर रहे हैं, दिग विपर्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दिग विपर्य कर रहे हैं। तो हमें दिग विपर्य त्याग देना है, ठीक है। एक एक वर्ड को हमें याद रखना है। अब इनको भाई सभी लोग
10 कर्म है, आप सभी लोग लिखोगे, है ना? और एक चार्ट बनाओगे, ये अक्सर 10 नंबर पूछेगा क्योंकि एक-एक का मेंस भी पूछेगा वो। आपको क्या लगता है कि वो नाम ही पूछेगा? नाम तो वो तुम्हारा भी नहीं पूछेगा, रोल नंबर ही लिखवाता है, ध्यान रखोगे। मुझे लगता है बच्चों को यही दिमाग में रहता है कि कोई भी अगर एग्ज़ाम है तो उस क्वेश्चन में जो 4-5 लाइन लिखी रहती है, बस वो नाम ही लिख के चले आते हैं। भाई उस नाम के अंतर्गत थोड़ा-थोड़ा सा वर्णन करना ही बहुत ज़रूरी है, ठीक है? चलो, पर यहाँ पर देखेंगे कि अनुकूल व्यवहार निर्देश। अब यहाँ देखते हैं कि अनुकूल व्यवहार निर्देश में बताया गया है कि अ, मतलब जिनकी कोई आजीविका नहीं है, जो रोग या शोक से पीड़ित हैं, उनके साथ अपनी शारीरिक और आर्थिक शक्ति के अनुरूप उचित व्यवहार करें, अर्थात आजीविकी आजीविकाहीनों को आर्थिक सहायता प्रदान करें, रोगियों को भैया चिकित्सा की सहायता करें तथा शोक पीड़ितों को आश्वासन देकर अनुकूल व्यवहार करें। तो सोचो इतनी अच्छी आयुर्वेद में शिक्षा दी गई है कि आपको अपना बिहेवियर कैसा करना चाहिए, है ना? तो ये सीखो सभी लोग कि अगर कोई भैया दुखी व्यक्ति है, रो रहा है तो उसको क्या करना है? उसको और ये नहीं कहना तुमने ऐसा क्यों किया, क्या है? उसको भाई आश्वासन दो। चलो आज तुमसे हो गया, आज के बाद नहीं होना चाहिए ऐसा, है ना? ये उसे आश्वासन दो, भाई हो गई गलती कोई दिक्कत नहीं, अफ़सोस नहीं करना, आश्वासन दो। कोई अगर रोगी है तो उसकी सहायता कर दो, है ना? जैसे आप लोग देखते होंगे सरकारी हॉस्पिटल में भैया ब्रेड, दूध चलता ही रहता है। ये क्या है? ये आपका बिहेवियर दिखाई देता है ना? वो जाके ठेले पे भाई वड़ा पाव नहीं खाते हैं, है ना? वो बेचारे क्या करते हैं? गरीबों को भी जो बेचारे रोगी हैं, है ना? उनको ब्रेड और दूध दिलाते हैं आराम से कि भाई तुम लोगों की सहायता हम कर रहे हैं। उसी प्रकार से याद रखेंगे आर्थिक सहायता, यानी कि कोई व्यक्ति है जो कह रहा है कि साहब हमको कोई छोटा-सा बिज़नेस खोलना है, थोड़ा बहुत हमको पैसा दे दो। तो हम ये नहीं कह रहे कि पूरा-पूरा दे दो उसको, थोड़ा-थोड़ा करके वो अगर सभी से करेगा, है ना कलेक्शन, तो मेरे ख्याल से उसकी जीविका हो जाएगी, ठीक है? तो ऐसा यहाँ पर अनुकूल व्यवहार बताया गया है। आजकल तो फालतू में लोग चलते हुए पैसे माँग लेते हैं, तो ऐसे लोगों को पैसे नहीं देना आपको। सोच समझ के, विचार करके देना है कि भाई पता पड़े वो दारू में, जुए में लगा आएगा वो पैसे, ऐसा नहीं देना उसे, है ना? चलो, पर यहाँ पर बताया गया है, देखो यहाँ पर श्लोकों का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर, है ना? यहाँ पर केवल सीधे हेडिंग ही पूछेगा वो, अनुकूल व्यवहार निर्देश क्या है? क्योंकि आचार्यों के द्वारा बहुत ज़्यादा निर्देश दिए गए हैं, इन पाप कर्मों को नहीं करना है। क्या निर्देश दिया गया है? तो आपको सारे के सारे पाप कर्म बताना है। फिर बताया गया बिहेवियर के लिए क्या निर्देश दिया गया है? तो आपको निर्देश तो अगर वो 10 नंबर में पूछ लेगा कि सारे के सारे निर्देश बताओ, पहला क्वेश्चन तो ये लिखो। जितने भी अष्टांग हृदय में निर्देश बताए गए हैं सूत्र स्थान में, आप उन निर्देशों का वर्णन करो 10 नंबर में। फिर तुम्हारा दिमाग करेगा यार कौन सी निर्देश है, तो पहले तो ये निर्देश ही अंडरलाइन करो, ठीक है? इसी से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर कहोगे घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है? फिर यहाँ पर देखेंगे कि समदृष्टता का निर्देश, अर्थात बताया गया है कि आत्मवत् सततम पाश्यदपि कीट पिप्पलिकम, अर्थात देखो कीट पिप्पलिकम मतलब ये चींटी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनके लिए कहा गया है कि सभी प्राणियों को अपने समान समझें, भले ही भाई वो कीड़े मकोड़े हो या चींटियां क्यों ना हो, किसी को क्षुद्र ना समझे, यानी कि छोटा या नीचा ना समझे, उन्हें कष्ट ना पहुंचाएं, उन पर दया करें, ठीक है? तो इस तरीके से भाई आपका समदृष्टता निर्देश मिलता है। कितनी अच्छी बात है, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है भाई, ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है, मुझे नहीं लगता है। पर बच्चे कहते हैं कि हमको संहिताएं समझ में नहीं आती। भैया अष्टांग हृदय अपने आप में खुद ही संहिता है ना? ध्यान रखेंगे कि समदृष्टता का निर्देश क्या होता है कि आप सभी को सभी पे समान व्यवहार करना है, चाहे वो कीड़े-मकोड़े हों, चाहे वो चींटियाँ हों, कोई भी हो, चाहे क्षुद्र हो, सभी पे भई समान व्यवहार करना है, किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना है, उन पे हमेशा दया भाव करना है। फिर बताया गया है कि सम्मान करने का निर्देश, देखो ये 10 नंबर में सारे के सारे निर्देश पूछ लिया जाएगा, तो आपको बताना है कि आचार्य
व अ, आचार्य द्वे गो, गो मीन्स गाय, विप्र वृद्ध वेद नृप अतिथिन। अतः आपको बताना है कि अ, आचार्य यानी कि देवता, ठीक है, और आचार्य देव यानी कि देवता के लिए कहा गया है, और गो मतलब गाय के लिए, तथा आपका बी यानी कि ब्राह्मण के लिए विप्र यूज किया गया है। वृद्ध, वृद्ध बताया गया है, वृद्ध है। वैद्य यानी जो चिकित्सक है। निरप यानी कि राजा के लिए वर्ड यूज किया गया, इसको लिख लो कि निरप भैया राजा के लिए वर्ड यूज किया जाता है। माइक बंद करें सभी लोग। और अतिथि, इनकी पूजा करें, अर्थात उन्हें उचित सम्मान दें, उनका सत्कार करें। बेटा माइक ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब ये कंडीशन कहाँ पर अप्लाई होती, तो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत अच्छे जो देखा होगा मेरे ख्याल से बड़े बड़े घरों में जहाँ कहीं पे भी शादियां होती हैं, ठीक है, तो वहां पर अक्सर गेट पे लोग खड़े हो जाते हैं, लोग मेहमान आते हैं, तो वहां पर देखना मेरे ख्याल से जो भी हैं, है ना, ब्राह्मण है, वृद्ध हैं, बूढ़े बड़े हैं, वैद्य हैं, है ना, राजा है, जो अतिथि हैं बड़े अच्छे लोग हैं, तो ये सभी आते हैं, उन सभी का सम्मान किया जाता है, ठीक है। देवता है, गाय है, ठीक है। अच्छा सोचो यहाँ पर इतनी सारी चीजें दे रखी हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में ये नहीं आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर मतलब जो शिक्षा दे रहा है गुरुजन, उसका सम्मान नहीं करना है क्या? देवी देवतन का कर गए हो, गाय का कर गए हो, सोचो ब्राह्मण का कर दिए हो, वृद्ध का कर दिए हो, वैद्य का कर दिए हो, राजा कर दिया, अतिथि कर दिया, क्या गुरुजन का, माता पिता का सम्मान नहीं करना है? तो ध्यान रखना कि भैया जो आपको शिक्षा दे रहा है सबसे बड़ा गुरु तो तुम्हारी माँ है ना। जब पैदा होते हो तभी वो सिखा देती है, ये पापा है, ये मम्मी, ये भैया है, ठीक है, क्या उचित है क्या अनुचित है। सबसे बड़े गुरु कौन है? तुम्हारी माता है भैया, है ना। तो उनका भी सम्मान करना है। और जो जो तुमको अच्छे से शिक्षा दे रहा है ना, चाहे आपका फ्रेंड हो, वो भी भैया गुरु में ही आता है, तो ध्यान रखेंगे उनका भी सम्मान करें, है ना। चलो वो अलग से पूछ लेगा, जैसे यहाँ पर दे रखा है ना वक्तव्य में। चलो यहाँ पर बताया गया है याचकों की सम्मान विधि, अर्थात बताया है कि आरतियों यानी इन्हें ही हम याचिका कहते हैं, ठीक है। आरतियों को अपनी शक्ति के अनुसार कुछ देना चाहिए, उन्हें निराश नहीं लौटाना चाहिए, उनका अपमान ना करें और ना उन्हें छिड़कना ही चाहिए, है ना। अर्थात बताया गया है कि जो आपके सामने से मेरे ख्याल से एम्बुलेंस में कई बार देखा होगा, ये जो मतलब वैन होती हैं, है ना, गाड़ियाँ होती हैं जिनमें किसी की भी मतलब जो याचिकाएँ जाती हैं यानी अर्थियाँ जाती हैं, तो उनके लिए हमेशा दुआएँ करते ही हैं हम लोग कि भाई इनकी आत्मा को शांति मिले, है ना? तो कुछ ना कुछ दें हैं उन्हें, है ना? उनसे लेना नहीं चाहिए हालाँकि, बस उन्हें दे दें कि भैया हम यही कहते हैं कि आपकी आत्मा को शांति मिले, है ना? ये सारी चीज़ें। अर्थात सम्मान उनका भी करना है, ऐसा नहीं, मैंने देखा है कइयों बार, व्यक्ति मर जाते हैं, कइयों जानवर मर जाते हैं, तो रोड पे डले हुए रहते हैं, कुचलते रहते हैं, कोई सम्मान नहीं दे रहा है, सोचो। जब तक व्यक्ति जी रहा था तब तक उसको खूब सम्मान दे रहे हैं, बेचारा वो मर गया तो उसको बस कुचलते हुए जा रहे हैं, देखते हुए जा रहा है और बोल रहे हैं भैया वो देखो बेचारा डला हुआ है ना? बस देख उठा नहीं रहा, कोई सम्मान नहीं दे रहा उसको। तो ध्यान रखोगे कि भैया अर्थीयों का भी सम्मान करना चाहिए, ऐसा नहीं वो मतलब कि सजी हुई है तभी उसको मतलब सम्मान देना है, ऐसा नहीं, मतलब
सभी को देना है, जितनी जैसी भी हो सभी को अतिथि सम्मान देना है यहाँ पर बताया गया है। फिर बताया गया है उपकार का निर्देश, सोचो कितने सारे निर्देश हैं यहाँ पर। तो उपकार के लिए बताया गया सदा सबका उपकार करना चाहे, भले ही अपकार करने के लिए तैयार शत्रु ही सामने क्यों ना हो, उसके प्रति भी उपकार करना चाहिए। ठीक है? तो आपको याद रखना है, चाहे आपका शत्रु ही क्यों ना हो, आपको हमेशा उपकार ही करना है। ठीक है? बताया गया है कि सामान्य दृष्टिकोण है कि शत्रु के साथ अपकार करना चाहिए, किंतु यहाँ तंत्रकार का कथन उसके अपोजिट है। उनका समर्थन इस प्रकार किया जाता है, जैसे वात आदि दोष रोग कारक होते हैं और जब वे साम अवस्था में होते हैं तो क्या कर रहे हैं, शरीर धारणा धात्व कहे जाते हैं, अतः वे दोष भी हितकारी कहे जाते हैं। अर्थात वो कह रहा है कि देखो, अगर तुम्हारा दुश्मन भी होगा ना, अगर तुमने उसको मतलब उपकार कर दिया है, बात समझना, तो एक समय बेटा ऐसा आएगा कि वही दुश्मन तुम्हारे लिए रास्ता ओपन कर देगा या तुम्हारी सहायता कर देगा। इसलिए उपकार करना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा जिन लोगों को कि भैया कुत्ते बिल्ली पता नहीं क्या क्या पालते रहते हैं ना, तो देख लेना आजकल तो लोग शेर एर पालने लगे हैं। ठीक है? और खूब चैनल बना बना के डाल रहे हैं। तो सोचो ये सब शत्रु ही तो है, इनको पाल रहे हो, एक समय आएगा ये तुम्हारी जान बचा लेंगे। ठीक है? तो ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से पहले के जमाने में राजा महाराजाओं के बहुत सारे ऐसे शत्रु हुआ करते थे, तो भाई वो उनका उपकार कर देते थे। ठीक है? बचा लेते थे उनको। तो एक समय आता था जब उन पे भी लड़ाई होती थी तब वो उनका उपकार कर लेते थे। ठीक? पर यहाँ पर बताया गया है कि संभाव का निर्देश अलग से तो नहीं पूछेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि एक एक 5-5 नंबर में इसमें लिखने लायक है ही नहीं कुछ भी। 10 नंबर में इकट्ठे सारे निर्देश पूछ लेगा वो। ठीक है? तो यहाँ पर बताना है कि संपत्ति में तथा विपत्ति में समान भाव रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से। संभाव निर्देश का मतलब ये होता है, ये कहते नहीं कि आचार्य चाणक्य के निर्देश क्या है, तो सभी लोग याद रखना आचार्य चाणक्य के निर्देश कहीं और अलग से नहीं आए हैं, इन्हीं संहिताओं से, इन्हीं ग्रंथों से आए हैं। कभी भी देखना कि मेरे ख्याल से आप में से किसी बच्चे का सिलेक्शन भाई आईएएस आईपीएस या मेरे ख्याल से बहुत अच्छे मेडिकल ऑफिसर में हो जाता है, तो आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होना है, बहुत ज्यादा खुशी नहीं मनाना है। ये पता पड़े भाई जगह जगह ढोल वोल बजाते फिर रहे हो, है ना, ऐसा नहीं है। और अगर आप फेल हो जाते हो उस मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम में, तो आपको बहुत ज्यादा अफसोस नहीं करना है कि आप पता पड़े सालों साल तक दुखी डले रहो कि साहब हमारा मेडिकल ऑफिसर में हुआ ही नहीं है ना सिलेक्शन। तो दुख भी नहीं मनाना है, कुल मिला के समान रहना है। ठीक है? ना ज्यादा बहुत ज्यादा खुशी मनानी है और ना ही बहुत ज्यादा दुख मनाना है। तो विपत्ति संपत्ति है ना, ये दोनों ही समान भाव में रहना चाहिए हर व्यक्ति में। ऐसा नहीं कि जब खुशी का मौका आया तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया, दूसरे दिन बेटा खुशी चली जाती है, ध्यान रखेंगे, है ना। खुश के साथ दुख अपने आप लगा रहता है। ठीक है? खुशी तो ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होना है। फिर बताया गया कि किस कारण से संपत्ति मिली है और किस कारण से विपत्ति मिली है, इसका पता करें। जिस कारण से विपत्ति मिली उस कारण से द्वेष करना चाहिए, ना कि विपत्ति से द्वेष करना चाहिए। ये सत्य है। आप भैया फेल हुए हो एग्जाम में मेडिकल ऑफिसर के में, तो आप उस कारण से द्वेष कर सकते हो कि भाई मैंने क्या किया, रात भर सोया आराम से। ठीक है? कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की, तो इसका मतलब आप द्वेष करें, ना कि आप उसका द्वेष करें कि मैं मेडिकल ऑफिसर फेल हो गया हूँ। उसका अफसोस नहीं मनाना आपको। ठीक है? उसका दुख नहीं मनाना है। ध्यान रखेंगे, जब आप कारण का दुख मनाओगे तब आप उस कारण को मिटा दोगे, खत्म कर दोगे। फिर उसके बाद आपका जो कारण होगा एक नया जनरेट होगा और आप उस विपत्ति को खत्म करोगे। ठीक है? तो हमेशा कभी भी तैयारी की जाती तो अक्सर यही किया जाता है कि इस बार मेरे 55 नंबर आए हैं तो अगली बार मैं 70 नंबर जरूर लेके आऊंगा। कैसे लेके आऊंगा? जब मैं इन कारणों को खत्म कर दूंगा। ठीक है? जो मुझे हमेशा 55 नंबर तक ही सीमित रखते हैं, है ना। तो कुल मिला के संभाव निर्देश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बढ़िया था, है ना। इसको आपको याद रखना है, संभाव निर्देश होना चाहिए। फिर बताया कि मधुर भाषण निर्देश,
तो बताया काले हितम मितम बुर्याद विश्ववादे पेशलम। तो ये वर्ड पूछ लिए जाते हैं। पेशलम, भैया पेशलम क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा पेशलम क्या है। तो यहाँ पर बताया गया कि पेशल क्या होता है, मीठे वचन होता है। तो किसी भी व्यक्ति को क्या पेश करना चाहोगे आप, मीठे वचन, यानी कि पेश करो भैया पेशलर, है ना, पेश करो पेशल। तो बताया गया है कि समय पर बोले और हितकर बात करें, थोड़ा बोले, ऐसा बात कहें जो अविसंवादी अविसंवादी हो और पेशल हो। अर्थात विसंवादी का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई विरोध ना करे, अर्थात सत्य हो, सत्य भी ऐसा हो भाई कि जिसका कोई विरोध ना करे। नहीं, मैंने देखा है कई बार जो बच्चे होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा सत्य बोल देते हैं, है ना, तो उसका अक्सर कभी कभी विरोध भी हो जाता है। तो ऐसा बोले जिसका विरोध ना हो, ठीक है। ये अक्सर आपके लिए पता कहाँ दिया गया है, जब आप मेरे ख्याल से एमडीएमएस करते हो ना, तो आई थिंक आप लोग जब रिसर्च पेश करते हो तो आपके सामने सवाल जवाब होते हैं। तो कई बार क्या रहता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि सामने वाले को ना दिमाग खराब हो जाता है, तब वो मीठे वचनों के साथ साथ कड़वे वचन भी बोल देता है ना। तो जब वो कड़वे वचन बोल देता है तो वहीं पर उसके पॉइंट नोट कर लिए जाते हैं और उसकी जो रिसर्च है उसको फेल कर दिया जाता है। तो ध्यान रखें कि मधुर भाषण दें, है ना, यानी कि मिठाई बोले। तो पेशलम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, बुनियाद पूछ लेगा, है ना। तो ये आपको याद रखने, ये वर्ड किसके लिए कहे गए, ये मधुर भाषण के लिए कहे गए। फिर बताया गया कि भाषण की विधि आपको बताना है कि पूर्व अभिभाषी, सुमुख, सुशील, करुण, करुणा, मृदु, न एक सुखी, न सर्वत्र विश्रब्दो न च संकितः। अर्थात बताया गया कि भाषण जब आप लोग करते हो, है ना, तो आपको कैसा करना है कि पहले बोले, पहले बोले, अर्थात मित्र से मिलते ही उसके बोलने से पहले ही आप उससे बोल लें, ठीक है। कई बार क्या रहता है, मैं देखता हूँ आजकल नए नए जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हमसे पूछो, हम नहीं पूछने वाले कि तुम कैसे हो भैया, कुशल मंगल है कि नहीं। लेकिन प्राचीन काल का जो मतलब व्यक्ति है, बड़ा बूढ़ा है, वो तुमसे ही पूछने लगा आजकल, ठीक है। तो थोड़ी बहुत भाई शर्म वरम करना, है ना, कि आप जब भी कभी आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो आप उनसे पूछ लो, अंकल जी कैसे हो आप, सब बढ़िया, आप इतनी दूर से हमसे मिलने के लिए आए हो, घर पे आए हो। बच्चे आजकल क्या करते हैं, मेहमान आया तो चुप और जाते हैं, देखा होगा, बात करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो आपको भाषण में यही चीजें लिखना है कि कोई भी है तो आपको सबसे पहले उससे पूछ लेना है। तो पूर्वभाषी, ये वर्ड पूछ लेगा आपको, पूर्वभाषी ही पूछेगा। ये हिंदी वाले वर्ड तो आप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन वो पूछ लेगा कि पूर्वभाषी किसके लिए कहा गया है। तो आपको बताना है कि पूर्वभाषी भाई अतिथियों के लिए कहा गया है, या जो भी आपसे मिलता है तो उसके लिए आपको पूर्वभाषी वर्ड यूज करने हैं, ठीक है। फिर बताया गया है कि सुमुख, है ना, अर्थात बताया गया कि प्रसन्न चित्त, यहाँ पर बताया गया है कि यह भाव मन में होना चाहिए और कुशल प्रसन्न करने लगे, प्रसन्न चित्त, सभ्य व्यवहार करने वाला, दयालु, सरल स्वभाव वाला, अकेले मतलब अकेला सुखी ना रहे, अर्थात अपने बंधु बंधुत्व इष्ट मित्र सहित सुखों का उपभोग करने वाला। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि सुशील, ठीक है। तो भाषण में कभी भी जब आप भाषण पेश करते हो या किसी से पूछ के बात करते हो तो हमेशा कैसे होने चाहिए, सुशील होना चाहिए, यानी सरल स्वभाव वाले, है ना, कैसा, सरल स्वभाव वाले हो। और बताया गया है कि अकेला सुखी ना रहे और अपने बंधु बंधुत्व इष्ट मित्रों के साथ, यानी ना एक का मतलब अकेले नहीं, सुखी
कोई भी जो भी आपको सुख बाँटना है या जो भी कुछ करना है, यह अकेले नहीं करना है। क्या करना है कि सभी को साथ में ला लें, चाहे वो बंधु हो, है ना? बंधुत्व, इष्ट मित्र जो भी हैं, उनके साथ ही यहाँ पर इसका सुखों का भोग करना चाहिए। सबके साथ विश्वास ना करें, तो यहाँ पर बताया ना सर्वत्र विश्ववतो, ये वर्ड अलग से पूछ लेगा कि ना सर्वत्र विश्ववतो किसके लिए कहा गया है? तो आपको बताना है कि ये मतलब एक स्पेशल मतलब आपके लिए बताए गए हैं कि सभी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सभी लोग जानते हैं, है ना? नहीं तो पीठ पीछे कोई भी छुरा भोंक देगा, है ना? आपकी बातें कोई भी लीक कर देगा। तो सभी पर भई विश्वास ना करें और सबके साथ अविश्वास भी ना करें। तो बताया गया है कि ना च शंकिता, अर्थात भैया सभी पे शंका भी नहीं करना है। नहीं पता पड़े तुम्हारी शादी हुई हो, है ना? तुम अपनी पत्नियों पे भैया शंका ही शंका किए जा रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना? तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला के ना सर्वत्र विस विस्त्रबद्धो ना च शंकिता, ना एक सुखी, है ना? अर्थात कभी भी कभी अकेला मतलब सुख नहीं रहें, है ना? सभी के साथ उस सुख को बाँट के ही रहें, ठीक है? ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो कुल मिला के लाइफ़ में इतने सारे फ़ॉलो नियम करने हैं, आपको लिख लेना है। हालाँकि ये अलग से पूछ लिया जाए तो आप इसको लिख सकते हो अच्छे से। फिर बताया विचारों को गुप्त रखें, ये आचार भी हैं। भैया बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं कि इन्हें गुप्त ही रखा जाता है। कहा जाता है कि ना अपने को किसी का शत्रु और ना दूसरों को अपना शत्रु बतलाएँ। किसी ने अपना अपमान किया हो, है ना? किसी ने अपना अपमान किया हो या आपका अपमान किया हो, उसका तथा अपने स्वामी, राजा आदि की अपने प्रति स्नेहहीनता का ही वर्णन किसी से ना करें। अर्थात ध्यान रखें, कइयों लोग आप लोगों ने देखा होगा कि किसी से भी कोई भी लड़ाई हो जाती है, ठीक है? तो उस चीज़ को उजागर नहीं करना है, नहीं पता पड़े तीसरा फ़ायदा ले जाएगा, है ना? अक्सर यही होता है, तो विचारों को गुप्त रखें। कोई भी अगर आपके पास विचार आता है, तो उसे आप गुप्त ही रखेंगे, ठीक है? ना अपने किसी शत्रु और ना दूसरे को अपना शत्रु बतलाएँ, ध्यान रखें। अगर तुमने ऐसा लीक कर दिया ना तो तीसरा फ़ायदा उठा ले जाएगा कि यार ये मेरा शत्रु है और बीच वाला उसने सुन लिया और वो उसको मरवा देगा, ठीक है? ब्लेम किस पे आएगा? तुम पे आएगा, क्योंकि तुम उसके सबसे बड़े शत्रु हो। तो बीच वाला तो बस सुन के चला गया ना, ठीक है? और काम उसी ने किया। तो बस इतना ही याद रखना है कि विचारों को हमेशा गुप्त रखना है और क्यों रखना है, उसका रीज़न भी दे दिया उन्होंने। फिर यहाँ पर बताया गया है कि